तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज के बारे में, जो कि एक जियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एज अगर हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो वोल्केनोज बेसिकली तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास शील्ड वोल्केनो, फिर कंपोजिट एंड थर्ड सिंडर कोन्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं शील्ड वोल्केनोज। जो शील्ड वोल्केनो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही ब्रॉड होती हैं। बहुत ब्रॉड होने का मतलब क्या हो गया कि जिस मैग्मा की रीच बहुत दूर तक है, वो कैसा मैग्मा है, कौन सा मैग्मा बहुत दूर तक जा पाएगा। बहुत दूर तक कोई मैग्मा कब जा सकता है, मान लो ये हमारे पास वेंट है, यहाँ से हमारे पास मैग्मा बाहर निकला, मतलब ये वोल्केनो यहाँ से निकला और ये क्या हो गया, बहुत दूर तक गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी विस्कोसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा की, सॉरी विस्कोसिटी दोनों से लिख दिया, विस्कोसिटी ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी, बेसाल्टिक लावा की। ठीक है, और अगर लावा विस्कस हुआ, मतलब रायलिटिक या फिर एंडिसिटिक हुआ, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो काफी क्या होता है, स्टीप होता है। लेकिन इस केसेस में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, बिल्कुल जेंटल होता है। इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है। इसीलिए इसकी शेप को देखते हुए कि इसने एक मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लैंड को कवर कर लिया है, एक इसने शील्डिंग कर ली है, एक सबसे कवरिंग कर लिया है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, तो जो उसका एंगल होता है बहुत ही कितना होता है, लगभग 2 से 3 डिग्री सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कंपोजिट वोल्केनो होती हैं उनका एंगल काफी ज्यादा चले जाता है, लगभग 30 से 40 डिग्री। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस जीरो ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। ये हमारे पास था बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग जो किताब में है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी इसकी कम है, और विस्कोसिटी कम है तो वेलोसिटी ज्यादा समझ लो। ठीक है, और ज्यादा दूर तक स्प्रेड करता है, जेंटल स्लोप है, 2 से 3 डिग्री, मैक्सिमम 10 डिग्री तक जा सकता है मैक्सिमम। ऊपर से देखे तो कन्वेक्स शेप बन रही थी, हमने भी देखा है कन्वेक्स शेप बन रही थी। ठीक है, तो लो विस्कोसिटी वही बातें, बेसोल्टिक कंपोजिशन, इजीली डाउन स्लोप अवे फ्रॉम द वेंट से काफी दूर तक चला जाता है, वही चीजें हैं, घूम फिर की चीजें वही आ रही है। ठीक है, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल बहुत कम होता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल हम जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो होता है जो रॉकी फ्रेगमेंट्स होती हैं, जो हमने साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, ऐश, डस्ट, बॉम्ब्स, ये सब है ना, सिंडर्स, ये सब हमने मटेरियल्स पढ़े थे, लैपिली। तो ये सब हमारे पास क्या जाता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम इसकी शेप भी देख सकते हैं। ठीक है, काफी मतलब क्या है, जेंटल है। सो मूव ऑन, नेक्स्ट हमारे पास ये कैल्डेरा, आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, कंपोजिट कह लो चाहे स्ट्रेटो कह लो, अब दोनों से ही हम लोग नाम से ही हम अपना पूरा टॉपिक खत्म कर जाएंगे कि कंपोजिट मतलब क्या हो गया कि किसी की कंपोजिशन से बना हुआ है। कंपोजिशन तो किसी न किसी, कम से कम दो चीज तो चाहिए जो उसको, जिससे वो कंपोज हो। ठीक है, या फिर कहीं स्ट्रेटा, स्ट्रेटो से स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेयरिंग। तो इतने से हमारे काम हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पायरोक्लास्टिक होगा और साथ के साथ लावा होगा। तो एक लेयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ वेंट से लावा निकल के हमारे पास आ गया, इसने कवरिंग कर ली इसकी। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या हो गया, बाद में रॉक फ्रेगमेंट्स ने कवरिंग कर ली, फिर लावा, फिर रॉक फ्रेगमेंट्स, लावा, रॉक फ्रेगमेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑल्टरनेट लेयरिंग बन गई है पायरोक्लास्टिक मटेरियल की, साथ में लावा फ्लो की। तो उस तरीके से जब हमारे पास लेयरिंग बनती है तो वहां से जो वोल्केनो बनता है उसका नाम होता है कंपोजिट वोल्केनो या फिर स्ट्रेटो वोल्केनोस। आसान है। ठीक है, और जो इसकी स्टीपनेस है वो इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, सिंडर कोन्स और शील्ड के इंटरमीडिएट में हमारे पास स्ट्रेटोवोल्केनो की स्टीपनेस होती है। ठीक है, ये जो है हमारे पास कंप्लीटली पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, डस्ट भी होती है इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट में बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखा है इसने कि जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है उसकी वजह से हमारे पास वो स्टीपनेस आती है इसके अंदर।
तो और साथ के साथ हमारे पास लावा फ्लो कर गया तो वो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो वही लिखा देखो, तो सॉलिडिफाइड लावा जो है एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। जो हमारे पास पायरोक्लास्टिक जो पार्टिकल्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो काफ़ी लूज होती हैं, तो उनको कौन होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्शन की तरह कौन काम करता है, सॉलिडिफाइड जो लावा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इंटरवल बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, तो कई बार क्या होता है, इसकी इरोजन भी हो जाती है बाई रनिंग वाटर और लैंडस्लाइड से इनकी इरोजन भी देखने को मिल जाती है। इसकी हाइट जो है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास हाइट हो सकती है। एंडीज के अंदर देखने को मिला है ये, जो कंपोजिट वोल्केनो एक एग्जांपल है, इसको हम देख सकते हैं। और पायरोक्लास्टिक मटेरियल के अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूट पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है और 50% हमारे पास जो बच गया वो लावा होता है, ठीक है। स्ट्रेटोवोल्केनो बेसिकली दोनों से बना ना, 50% पायरोक्लास्टिक और 50% लावा। और जो स्लोप है वो क्या होता है इसका, जेंटल होता है ड्यू टू पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड इरोडेड मटेरियल फ्रॉम वोल्केनो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो एंडेसिटिक टू रायोलिटिक होती है और इसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है इसके अंदर स्टीपनेस आ रही है, तो स्टीपनेस आने का मतलब क्या है कि लावा मूव करने को रेजिस्ट कर रहा है कि भाई मेरे को नहीं जाना कहीं पे, तो वो उसी लोकेशन के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो वो ऐसा कौन सी कंपोजिशन का लावा होता है, वो रायोलिटिक होती है। और एंडेसिटिक कंपोजिशन जो इंटरमीडिएट होती है एंडेसिटिक, तो इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ये और विस्कस मैग्मा ये हमारे पास एक्सप्लोसिव होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और देन शील्ड वोल्केनोस हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो स्ट्रेटोवोल्केनोस होते हैं। समटाइम्स इन स्ट्रेटोवोल्केनो जो क्रेटर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। वेंट से कई बार एक्सप्लोजन हो जाता है, वहाँ पे क्रेटर बन जाता है। क्रेटर मतलब कि खड्डा बन जाता है, ऐसे बाउल शेप, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और आगे वाली जो कमिंग हमारे पास पोर्शन है वहाँ पे भी हम कवर करेंगे इसको, जो ठीक है। और वो जो क्रेटर बनता है वो लावा से भी फिल हो सकता है, ग्लेशियल आइस से भी फिल हो सकता है और वाटर से भी फिल हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया गया है कंपोजिट वोल्केनो का। इसमें लेयर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश। मतलब ऐश हमारे पास क्या हो गया, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो गया, लावा हमारे पास क्या हो गया, जो लावा है ये, ठीक है। तो क्रेटर बन गया, ऐश क्लाउड है, जब ये ऐश क्लाउड नीचे गिरेगा तो एक लेयर बना देगा, ऐसे फिर लावा फ्लो हो गया, फिर से एक ऑल्टरनेट एक सर्कल हमारे पास इसका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पाइप है, ये डाइक है, डाइक समझते हैं जो क्रॉस कट करता है, जो लेयरिंग के क्रॉस कट है वो डाइक होता है। मैंने आपको आई से बताया था, जो आई होता है वो इसको काट रहा है ना, इस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियोस में याद कराने की कोशिश भी करी थी। जो सिल होता है वो पैरेलल होता है, क्योंकि सेल के अंदर एल आता है तो डबल एल आते हैं, तो वो पैरेलल में कह रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो पैरेलल सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये पैरासिटिक और ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये एक फैक्ट है, अगर दीज वोल्केनोज रिमेन इनएक्टिव, अगर काफी टाइम तक ये इनएक्टिव रहें तो ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है सिंडर कोन्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेफ्रा कोन्स। टेफ्रा बेसिकली क्या होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का जो फ्रेगमेंट होता है, जो बेसिक उसको हम नाम देते हैं, वो क्या होता है, टेफ्रा होता है, ठीक है। तो इसमें का मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम क्या, मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होगा वो किसका बना होगा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर कहीं हम टेफ्रा की अक्यूमुलेशन से बनता है। और ये वेंट को सराउंड कर लेता है कंप्लीटली। इसकी स्टीपनेस डिपेंड करेगी कि जहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो कितना स्टीप रह सकते हैं, ठीक है। जो एक नेचुरल फिनोमिना है कि मतलब पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए होते गए होते गए, फिर बाद में वो अपने हिसाब से गिर गए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बन नहीं पा रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। देन किससे बना हुआ, ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल से। एंगल जो है वो कंट्रोल किया जाता है, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब क्या है कि विच इज द एंगल ऑफ स्टेबल स्लोप, कि कितना वो लूज अनकंसोलिडेट जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो कितना अपने आप स्टेबल कर पा रहा है, लगभग 30 से 40 डिग्री, उतना ही है जितना हमारा प्रीवियस था। मैक्सिमम हमारे पास 30 से 40 डिग्री का एक एंगल बन सकता है। साइज की वेरिएशन है, हमें पता ही था कि डिफरेंट साइजेस के अंदर आ सकते हैं, इंक्लूड इसके अंदर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन कितना हुआ है।
वॉल्यूम वाइज अगर कंपेयर करें तो सबसे जो कम होता है हमारे पास ये सिलेंडर कौन से होते हैं, इसका जो ज़्यादा वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें शील्ड की तो बहुत ज़्यादा उसकी अबंडेंट होता है वो, ठीक है। जो उसका एरिया भी ज़्यादा होता है और उसकी जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जो सिलेंडर कौन्स होते हैं वो तो बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक एरिया के अंदर बहुत सारे सिलेंडर कौन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट शील्ड वोल्केनो एक ही होता है क्योंकि वो काफी लार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जब एक्सप्लोसिव, हम अभी समझ चुके हैं कि जब एक्सप्लोजन होता है एट वेंट तो वहां पे हमारे पास एक खड्डा बन जाता है जिसको हम लोग बाउल शेप क्रेटर बोल देते हैं, फिर सिंपल क्रेटर कह सकते हैं। उस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, क्रेटर, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मटेरियल है वो एक्सप्लोसिवली इजेक्ट हुआ है वेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पेरिकुटिन वोल्केनो इन मैक्सिको। आगे जो सिंडर कोन्स है वो अकर्ड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में होते हैं। ग्रुप्स कितने, 10 से 100 तक हो सकते हैं वो एक एरिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं तीनों वोल्केनो की टाइप्स को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को तीनों जो अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा इसका तीनों ऑर्डर सेट करने आना चाहिए, एंगल का और इनके जो वॉल्यूम का है ना, कंपैरिजन बेसिक होना चाहिए।